हेलो एवरीवन गाइस, वैदिक मैथ्स कैलकुलेशन मास्टर क्लास की सीरीज में आपका जोरदार स्वागत है। मेरा नाम विनीत कांकरे, आई एम योर कॉन टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल एमबीए वाला बाय पीडब्ल्यू। तो दोस्तों, धासु सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। लास्ट टाइम आपने देखा था राहुल सर से कि कैसे आप स्क्वायर निकालते हो किसी भी नंबर का, शानदार ट्रिक से। उसी तरह गाइस आज हम देखेंगे कि कैसे आप क्यूब निकालते हो किसी 2 डिजिट नंबर का, और वो जो ट्रिक है वो कैसे आपको एक्चुअल क्वेश्चन में काम आएगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका भी हम सीखने वाले दोस्तों। तो पहली बात गाइस, जैसे वैदिक मैथ्स एक बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन सब करने की जरूरत नहीं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैट के लिए, ओमेट के लिए, बस हम उतना 15-20%, मैंने अपने एक पिछले सेशन में भी कहा था कि उसका पूरे वैदिक मैथ्स का 15 से 20% भी सीख लो तो हमारे एग्जाम्स के लिए इनफ है। तो यस, वैसे तो क्यूब आप 3 डिजिट नंबर का भी निकाल सकते हो, उसकी भी ट्रिक है, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसमें 2 डिजिट नंबर तक भी अगर आपको आ जाए ना तो इनफ है गाइस, है ना। और वो कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं ये तक बताने वाला हूँ, सिर्फ ट्रिक बोलकर छोड़ देने वाला हूँ। आप क्वेश्चंस भी देखोगे आगे, सो बने रहो गाइस। हम आपको ट्रिक सिखाएंगे, हम आपको ट्रिक कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई होती है वो भी सिखाएंगे। सो यस, स्वागत है आपका वैदिक मैथ्स कैलकुलेशन मास्टर क्लास में, जहां पे हम देखेंगे क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर कैसे निकाला जाता है, उसकी ट्रिक सबसे पहले तो देख लेंगे, एंड फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक्चुअल कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें कैसे आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो, वो हम सीखने जा रहे हैं गाइस। तो यस, ट्रिक सीखने से पहले आपको कम से कम ये आ जाना जरूरी है। यस, ये आ जाना जरूरी। वैसे तो मैंने अपने क्लास में कहा था कि भाई अप टू 20 तक अगर आपको क्यूब बाय हार्ट है तो बल्ले बल्ले, शानदार, लेकिन कोई टेंशन नहीं। बट इतना तो रख ही लो यार, 0 to 9 क्यूब याद रखना कोई बड़ी बात है इतनी। ऑलमोस्ट हर एक आपको याद होगा ही, जो नहीं होगा दो चार वो सीख भी लो, याद भी कर लो। फिर ये चीज आपको बड़े बड़े 2 डिजिट नंबर 20 के ऊपर भी, यानी 30, 31, 32, 47, 56, 76, सबके क्यूब आप इजीली निकाल सकते हो। बस आपको इतने डिजिट के क्यूब याद होना जरूरी है, फ्रॉम 0 to 9। और इसलिए टेबल आपके साथ रहेगा, ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो 0 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 64, 5 1 2 5, यहाँ तक तो लगभग सबको याद ही होता है। 6 क्यूब इज 216, 7 क्यूब इज 343, 8 क्यूब इज 512 एंड 9 क्यूब इज 729। बस इतना याद है आपको, तो बस अब कोई भी 2 डिजिट नंबर उसने आपको देने दो, आप उसका क्यूब आराम से निकाल सकते हो। चलो गाइस, देखना चाहते हो, सबसे पहले हम देख लेते हैं। मान लो 34 क्यूब कैसे निकालते, देखना, एक एक चीज को समझना, फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे यूज होगा वो भी हम देखेंगे। सो 34 क्यूब अगर निकालना है, सबसे पहले ये होता है टेंस प्लेस, ये होता है यूनिट प्लेस। तो टेंस प्लेस का क्यूब, इंडिविजुअल डिजिट देखो, टेंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 3, उसका क्यूब देखो, हमें पता है 3 क्यूब क्या होता है, 27, यहां लिख लो, है ना। 4 क्यूब है ना, यूनिट प्लेस कौन है, 4, उसका क्यूब क्या होता है, 64, वो यहां लिख लो। बराबर, टेंस प्लेस लेफ्ट साइड में, यूनिट प्लेस का जो क्यूब है वो राइट साइड में। उसके बाद क्या करना है, जो टेंस प्लेस है ना गाइज, उसका स्क्वायर लेके इसको मल्टीप्लाई करो। टेंस प्लेस कौन है, 3, उसका स्क्वायर लेके यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो। 3 स्क्वायर इज 9, 9 into 4 36। नाउ जो यूनिट प्लेस है, फिर से वही करो, उसका स्क्वायर लेके अब टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर लो, है ना। इसकी टोपी उसके सर, पहले आपने टेंस प्लेस का स्क्वायर लिया, यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई किया, 3 स्क्वायर इज 9 into 4 36। अब यूनिट प्लेस का स्क्वायर लो, 4 स्क्वायर इज 16 into 3, तो ये हुआ 48। अब क्या करना है, ये दोनों एज इट इज रखो, जो एक्सट्रीम में लिखा है अपने एक्सट्रीम कॉर्नर में, इन दोनों को जो बीच में आपने लिखा ना, इन दोनों का डबल कर लो। जैसे 36 का डबल 72, 48 का डबल 96, दैट्स इट गाइस। अब देखो आंसर रेडी है, आंसर रेडी है। क्या करना है, 64 में आपने बस 4 लिखना है, बराबर। यहाँ पे 64 में बस 4 लिखना है, 6 कैरी कर देना है। 6 आपने कैरी कर दिया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का एडिशन अब इन तीनों का एडिशन क्या हुआ 8 प्लस 6 14 प्लस 6 20, 0 लिख लिया, 2 कैरियर। नाउ ये होगा 13 एंड 15 15, ये कितना है गाइस, 150। 150 में भी आपने सबसे यूनिट प्लेस कौन है, 0, वो लिखना है, 15 को कैरी करना है, इस 15 को कैरी करना है। फिर से इन तीनों को एडिशन लेना है, 6 और 2 8 और 3 13, 13 1 कैरियर लिया आपने बराबर। 15 को आपने ऐड करना है यहाँ पे, तो आपने क्या किया, 6 2 5 13, 1 कैरियर, 7 3 10 1 और 1 कैरियर, कितना हुआ 12। अगेन 12, 123 में आप क्या लिखोगे, सिर्फ 3, 12 आप यहाँ लिख लोगे। तो गाइज 12 आपने जैसे कैरी फॉरवर्ड किया, इन दोनों को ऐड कर लो, 39, फिनिश। 39304 गाइज, कैलकुलेटर निकाल लो, चेक कर लो। 34 का क्यूब आप नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड से 34 into 34 करोगे, पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से, फिर ऐड करोगे, फिर जो आएगा उसको वापस 34 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों थक रहे हो, एक बार ये ट्रिक पे कॉन्फिडेंस आ गया, एकदम अच्छी ग्रिप बन गई, तो फिर आप कभी भी नहीं फंसोगे। तो सिंपल क्या ट्रिक सीखी गाइस हमने, हमने देखा कि सबसे पहले तो जो टेंस प्लेस है और यूनिट प्लेस है, उनका आपने ले लिया क्यूब।
है ना, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और एक दो एग्जांपल देखेंगे फिर हम वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। तो यस, नाउ 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36 लिखा, यानी यूनिट प्लेस का स्क्वायर, टेंस प्लेस का स्क्वायर इंटू यूनिट प्लेस लिख लिया। नाउ यूनिट प्लेस का स्क्वायर इंटू टेंस प्लेस, 4 स्क्वायर 16 इंटू 3 48। अब क्या करना है, इसका डबल ले लिया 72, इसका डबल ले लिया 96। अब बस गाइस, अब सिंपली आपको सिंगल सिंगल डिजिट लेना है, 64 में बस 4 लेना है, 6 को कैरी किया। नाउ 48 प्लस 96 प्लस 6 कितना हुआ 150, 150 में भी सिर्फ 0 को लेना है, 15 कैरी किया। नाउ 36 प्लस 72 प्लस 15 कितना हुआ 123, उसमें भी सिर्फ यूनिट प्लेस 3 को लेना है, 12 कैरी किया, और लास्ट में जो भी आएगा वो एज इट इज लिख लेना है, आखिरी एडिशन एज इट इज। सो 39304 इज द आंसर गाइस। कैलकुलेटर निकालो, चेक कर लो, 34 का क्यूब आपको मिल गया है। कम ऑन गाइस, बस आपको इतनी प्री रिक्विजिट जरूरी है, 0 to 9 का क्यूब आपको आना जरूरी है। अब कोई भी नंबर ले लो यार, कोई भी नंबर ले लो, मान लो 54 का क्यूब, सेम गाइस 5 का क्यूब जो टेंस प्लेस है उसका क्यूब यहां लिख लो, जो यूनिट प्लेस है उसका क्यूब यहां लिख लो। तो यस, 4 का क्यूब होता है 64, वो यहां लिख लो, एंड 5 का क्यूब होता है 125, वो यहां लिख लेना। नाउ अगेन टेंस प्लेस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100, यहां लिख लो। अगेन यूनिट प्लेस का स्क्वायर 16 इंटू 5 80, यहां लिख लो। फिर मैंने क्या कहा, ये दो एक्सट्रीम को एज इट इज रखो, इन दोनों का डबल ले लो, 100 का डबल 200, 80 का डबल 160, और बस अब क्या कर लो गाइज, अब आपको बस 64 में 4 लिख लेना है, 6 को कैरी करना है। नाउ 180 प्लस 160 प्लस 80 240, 240 प्लस 6 246, बट लिखना कितना है, सिर्फ 6 लिखना है, ये 24 आगे कैरी करना है। 200 प्लस 100 300 प्लस 24 324, लिखना क्या है, सिर्फ 4, ये 32 आगे कैरी करना है, और इन दोनों को ऐड कर लेना है दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर लेना है, जो कि आया 157, और आपका आंसर रेडी। कैलकुलेटर निकाल लो, चेक कर लो, 54 को अगर आप 3 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो तो 157464 इज द आंसर, दैट्स इट। समझा गाइस? और ये सारी चीजें एक और देखना है, अच्छा चलो ठीक है, एक और देख लेते हैं। मान लो अगर आपको 33 का क्यूब लेना है है ना, या 29 का ले लेते हैं, चलो अलग अलग डिजिट कोई भी ले लो यार, आप घर पे ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो, इतने 2 डिजिट नंबर है, रैंडमली कोई भी लो, ट्रिक अप्लाई करो। सो 29 का क्यूब अगर आपको लेना है, सो अगेन 2 का क्यूब क्या होता है 8, यहाँ लिख लो टेंस प्लेस का। नाउ यूनिट प्लेस 9 का क्यूब अभी हमने देखा था टेबल में 729, यहाँ लिख लो। नाउ फिर ये 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 9 36, 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 2 162, यहाँ लिख लिया। फिर क्या करना है, ये दोनों एज इट इज, 36 का डबल 72, 162 का डबल 324, 324, इन दोनों का डबल, 36 का डबल 162 का डबल क्या होगा 324। और अब क्या कर लेना है गाइस, फिर से आपको पता है यहाँ पे भले 729 है, आप लिखोगे सिर्फ 9, 72 को आगे कैरी फॉरवर्ड। अब इन तीनों को ऐड कर लो, 4 2 6 8 13 14 15 15, 1 कैरियर, ये हुआ 5। नाउ 558 में भी आप सिर्फ लिखोगे 8, 55 कैरी ओवर। नाउ 6 और 2 8, 8 5 13, 1 कैरी फॉरवर्ड, 10 एंड 15 16, 163, 3 यहाँ लिख लोगे, 16 कैरी कर लोगे, एंड 24 गाइस। कैलकुलेटर निकालो, चेक कर लो कि क्या 29 का क्यूब 24389 आता है, यस आता है भाई। इसी तरह से आप निकाल सकते हो कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब, और ये चीज अब आपको प्रैक्टिकल कैसे काम आएगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या इन सब चीज का, वो आप देखोगे गाइस। सो देख लो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। मेंसुरेशन ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। गाइज अब ये फॉर्मूला जस्टिफाई करने का टाइम नहीं है, ये फॉर्मूला आपको कैसे आया बताने का टाइम नहीं है, आपको ये फॉर्मूला पे कैसे आप कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा सकते हो ये बताने का मेरा आज का पर्पज है ना। तो ये तो आप ज्योमेट्री के सेशन में सीख ही लिए होंगे, लेकिन आपको यह सिंपली समझना है कि कैसे, बस अगर आपको पता है फॉर्मूला बाय हार्ट है तो आगे कुछ बचा ही नहीं अगर आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो, और कैलकुलेशन में अगर आप ढेर हो गए तो फिर फॉर्मूला याद रख के भी कोई फायदा नहीं। तो यस देख लो, वॉल्यूम ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट कैट में नहीं, भाई कैट में नहीं आए तो ओमेट में तो आएंगे, है ना। कैलकुलेशन तो हर जगह काम आएगा, वैसे तो कैट में कैलकुलेटर अलाउड भी, लेकिन मैंने हमेशा कहा है छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर निकालोगे तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात हो जाएगी, तो छोटे मोटे कैलकुलेशन ओरल ही करो। और ओमेट में तो कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं, तो वहाँ खुद नहीं करना है। सो देखो, आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, जिसका फॉर्मूला ये है, देखो यहाँ पे क्यूब लेना पड़ रहा है हमें, रेडियस का, 2 रेडियस का, है ना। हॉलो स्फीयर कुछ इस तरह से होता है जहाँ पे 2 रेडियस होती है, एक इनर स्फीयर की, एक आउटर स्फीयर की।
आउटर स्फीयर के रेडियस को हम कैपिटल आर बोलते हैं, इनर के स्मॉल आर। विथ इंटरनल रेडियस इज 23, यानी ये आपको दे दिया है स्मॉल आर, एंड एक्सटर्नल रेडियस इज 29, ये आपको दे दिया है कैपिटल आर। खत्म गाइस। और देखो सारे ऑप्शन पाई 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 के फॉर्म में है, तो आप पाई को तो एज इट इज रख लो, यानी 4/3 पाई। बस अब आपको क्या करना है, कैपिटल आर 29 क्यूब, स्मॉल आर 23 क्यूब। और अभी थोड़ी देर पहले आप 29 का क्यूब निकाल चुके हो गाइस, जस्ट थोड़ी देर पहले आप 29 का क्यूब निकाल चुके हो। क्या आंसर आया था, 24389, है ना। 29 का क्यूब आया था 24389। तो चलो यहां पर देख लो, 4/3 पाई 24389, है ना। 23 का क्यूब निकाल लो। 23 का क्यूब निकालने के लिए फिर से सेम चीज गाइस, कैसे करोगे, तो 23, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, फिर इन दोनों का डबल 24 36। अब क्या करना है, अब 7 यहाँ पे, 2 कैरी फॉरवर्ड, ये हुआ 54 प्लस 2 56, 5 कैरी फॉरवर्ड, अगेन ये कितना हुआ 36 प्लस 5 41, 1 यहाँ पे 4 कैरी फॉरवर्ड, एंड ये 12, ये एज इट इज। सो 12167, 12167, दैट्स इट। तो 4/3 पाई, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, 2 2 2 2 1, है ना। एंड 3 अगर इसको डिवाइड कर लेगा तो कितना आया, 4074। एंड गाइज ये देख लो, अब क्या बचा, बस पाई तो एज इट इज रखना है, तो 4 इंटू 4074 कर लो, 16 16296 पाई, 16296 पाई, दैट्स इट गाइस। फॉर्मूला बाय हार्ट है, कैलकुलेशन फटाफट से हो गया, आंसर आ गया, समझे। तो अगर आपको नहीं पता होता तो आप 29 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे होते, 23 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे होते, कोई टेंशन नहीं। 1 सेकंड में आपका 23 का क्यूब आ गया, 1 सेकंड में 29 का आ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगेन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, ये देखा आपने एक क्वेश्चन जो कि मेंसुरेशन का था ये भी क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। और क्यूब तो यार कई बारी ऐसे कई सारे जनरल टॉपिक भी जहाँ यूज हो जाता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में कई बारी काम आता है, परसेंटेज सक्सेसिव डिस्काउंट के कंसेप्ट में कई बारी काम आता है ना। तो यार ये क्यूब लेने का एक कैलकुलेशन का जो फंडा है वो काफी जगह काम आता है। मेंसुरेशन में तो डायरेक्ट फॉर्मूला में काम आ रहा है, इसलिए मैंने बताया। बाकी ऐसे कई जगह जहां एज अ कैलकुलेशन क्यूब लेना आपको पड़ जाए, और इसलिए ये ट्रिक काम आएगी। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस बार वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। बट क्या फॉर्मूला याद होना ही सब है, नहीं। उसके बाद कैलकुलेशन, तो ए मतलब होता है साइड ऑफ क्यूब, तो आपको क्लियर बोल दिया है ऐसे क्यूब की साइड वॉल्यूम निकालो जिसकी साइड है 36। तो गाइस 36 का क्यूब लेना है बस। साइड अगर 36 है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब, यानी 36 का क्यूब। तो ले लो 36 का क्यूब, कोई बड़ी बात है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब, यहाँ 6 का क्यूब। नाउ 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 54, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 108। क्या करना है, इसका डबल 108, इसका डबल 216, फिनिश। अब 6 यहाँ पे ले लिया आपने, बराबर 6 यहाँ पे ले लिया, 21 कैरी ओवर। नाउ ये कितना हुआ, 8 और 6 14 15, 1 कैरियर 4, बराबर, एंड ये 3। तो अगेन 345 में से लिखोगे 5, 34 यहाँ पे ले लिया, 8 और 4 12, 16 16 9 एंड 1। सो 196 में से 6 लिखोगे, 19 यहाँ लिख लिया गाइस, खत्म। ये कितना हो गया, ये हो गया 46, यानी 46656। तो दिस इज द आंसर, 46656। कहाँ दिखा, कहाँ दिखा, ऑप्शन ए में दिखा, ऑप्शन ए में दिखा गाइस, दैट्स इट। मतलब सिर्फ ट्रिक नहीं सीख रहे हो, मैंने कहा ना हमारा मेन पर्पस है ट्रिक तो सिखाना ही है, बट ये काम कहाँ आएगा आपको एग्जाम में वो भी बताना। तो समझ गए गाइस, 36 का क्यूब आपने निकाल लिया, आंसर आपका आ गया। और ये रहा आपके लिए होमवर्क गाइस, तो फटाफट कमेंट करके बताना है। इस बार आपको बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग हाइट एंड रेडियस इक्वल टू 42, यानी हाइट और रेडियस दोनों सेम है 42 सेंटीमीटर। और आप बोलोगे सर अभी तक तो अगर मेंसुरेशन किसी को फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो मैंने आपके लिए वो भी काम कर दिया गाइज। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला दे दिया है, पाई आर स्क्वायर एच। अगेन आप देख रहे हो ऑप्शन सारे पाई के फॉर्म में, तो पाई को तो मत छेड़ो, अगर नहीं तो आप उसकी वैल्यू 22/7 ले सकते थे, बट पाई को तो एज इट इज रखो। नाउ आर कितना दिया है 42, लेकिन उसका स्क्वायर है। एच कितना है 42, तो गाइज अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा 42 स्क्वायर इंटू 42, 42 का क्यूब इंटू पाई। बस आ गए आप क्यूब की ट्रिक पिक्चर में। तो 42 का क्यूब निकालो और आंसर बताओ, कमेंट करो गाइस। तो आई होप आपको मजा आ गया होगा और आपने ये भी सीखा होगा कि क्यूब की ट्रिक क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में,
है ना। तो आप चाहे तो आपको 3 डिजिट सबके बताएंगे गाइज, लेकिन जो आपको मेन एग्जाम में काम आएगा वो मैक्सिमम 2 डिजिट तक है ना। तो अभी तो ये सीरीज और चलनी गाइज, अभी तो आपने चक्रव्यूह में आना सीखा है, अब बाहर भी तो निकालना है ना। आपने सीखा स्क्वायर राहुल सर से, आपने सीखा क्यूब की ट्रिक मेरे से, लेकिन गाइस स्क्वायर सीख लिया, क्यूब सीख लिया, चक्रव्यूह में जाना सीख लिया, अब आना भी तो है, यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो आने वाले 2 सेशन वही रहेंगे गाइस। नेक्स्ट सेशन राहुल सर लेकर आ रहे हैं स्क्वायर रूट, उसके बाद मैं लेकर आऊंगा क्यूब रूट, और ये सीरीज चलती रहेगी। और भी कोई आपकी स्पेशल डिमांड है कमेंट करो, होमवर्क का आंसर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।